Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we shall discuss about views. व्यूज़ क्या होता है? व्यूज़ के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि हर डेटाबेस में टेबल्स के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब डेटाबेस को जो यूज़ कर रहा है, अगर कोई स्टूडेंट यूज़ कर रहा है उसका व्यू डिफरेंट होगा। अगर कोई टीचर यूज़ कर रहा है उसका व्यू डिफरेंट होगा। अगर हमारी उसी डेटाबेस को कोई और पर्सन यूज़ कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टाफ मेंबर यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए उसका व्यू डिफरेंट होगा। क्लैरिकल स्टाफ के लिए हमारी डेटाबेस का व्यू डिफरेंट होगा। अब व्यू तो हमने देखा कि हर किसी का डिफरेंट व्यू हो सकता है डेटाबेस में। अब वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, आज हम ये देखेंगे कि व्यूज़ क्या होते हैं। व्यूज़ इज़ अ वर्चुअल टेबल। ऐसा टेबल होता है जो कि वर्चुअल होता है, एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो हम लोग एट द स्पॉट या फिर वर्चुअली क्रिएट करते हैं, एक्चुअल नहीं होता। सपोज अ यूज़र वांट टू व्यू अ few columns of the base table instead of all the columns। इसमें होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र कुछ कॉलम्स को व्यू करना चाहता है इंस्टेड ऑफ व्यूइंग ऑल द कॉलम्स, ठीक है, सारे कॉलम्स देखने के बजाय वो प्रेफर करता है कि मैंने 2 कॉलम्स को देखने हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में गिवन है, एक एग्जांपल है बेस टेबल का जिसका नाम दिया हुआ है। ये लाजमी तौर पे क्या होगा, किसी स्टूडेंट का टेबल होगा, ठीक है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम है और उसकी क्लास है। अगर हम लोग सिर्फ उस नेम स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम देखना चाहते हैं तो हम लोगों को एक वर्चुअल व्यू क्रिएट करना पड़ेगा या वर्चुअल टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम लोग व्यू कहेंगे। अ व्यू कैन बी क्रिएटेड टू फुलफिल दिस रिक्वेस्ट। अब ऐसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए हम लोग व्यूज़ का यूज़ करते हैं। द व्यू कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज कॉलम्स ऑफ द बेस टेबल डेट यूज़र रिक्वायर्ड एट द स्पॉट। यूज़र को जोन सी टेबल्स की ज़रूरत होगी, हम सिर्फ उस कॉलम्स को दिखाएंगे यूज़र को। द फॉर्मेट कैन बी सेव्ड एज अ व्यू बाय गिविंग इट्स नेम। और इस फॉर्मेट को हम लोग बाद में यूज़ भी कर सकते हैं, बाद में यूज़ करने के लिए सेव भी कर सकते हैं बाय गिविंग इट्स नेम, कि उसको एक नाम देके। अब देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। 2 तरह से हम लोग व्यूज़ को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज़ अ सिंपल व्यू, अदर वन इज़ अ कॉम्प्लेक्स व्यू। सिंपल व्यू क्या होता है? सिंपल व्यू इज़ बेस्ड ऑन वन टेबल। ये सिर्फ एक टेबल के ऊपर बेस करता है, यानी कि जो भी क्यूरी लगाई जाएगी वो एक ही टेबल से हम लोग व्यूज़ को क्रिएट करेंगे। इट डज़ नॉट कंटेन ग्रुप फंक्शन। कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ग्रुप फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकता, ग्रुप डाटा नहीं हो सकता इसमें। डाटा मैनिपुलेशन हम लोग सिंपल व्यूज़ में कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के तहत कि हम लोग इन व्यूज़ को कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल व्यूज़ को। अब इम्प्लाई टेबल है हमारे पास। इम्प्लाई टेबल का मैंने व्यू क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं कुछ सिलेक्टिव एट्रीब्यूट्स दिखाना चाहती हूँ, सिलेक्टिव कॉलम्स दिखाना चाहती हूँ इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल द कॉलम्स। तो होगा क्या कि मैं क्रिएट का वर्ड लिखूँगी या रिप्लेस का वर्ड लिखूँगी, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट और रिप्लेस व्यू। अब व्यू के बाद जो है वो उस टेबल का नाम है, उस नए व्यू का नाम है जो कि हम क्रिएट करने जा रहे हैं। एज सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, हायर डेट, डिपार्टमेंट आईडी, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल द एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स या एम्प्लॉय के तमाम कॉलम्स को शो करने के बजाय हमने कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया और उसको एज अ व्यू सेव कर दिया जिसका नाम हमने रखा माई एम्प्लॉय का। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से आप लोग सिंपल व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स व्यू की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स व्यू हम लोग का बेस करता है, एक टेबल से भी हम लोग बना सकते हैं, मल्टीपल टेबल से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग ग्रुप फंक्शन को भी यूज़ करेंगे, ग्रुप डाटा को भी यूज़ करेंगे। डाटा मैनिपुलेशन हम लोग इसमें नहीं कर सकते। तो सेंटेक्स में देखें तो क्या है कि क्रिएट और रिप्लेस बिल्कुल सिमिलरली जैसे सिंपल व्यू की सेंटेक्स था, उसी तरह से यहाँ पे भी सेंटेक्स है। व्यू कीवर्ड लिखने के बाद उस व्यू का नाम लिख देना है जो आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं। उसके बाद एज का कीवर्ड लिखेंगे और उसके साथ साथ हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कुछ
कॉलम्स को, ठीक है। अब किस टेबल में से सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इम्प्लॉय टेबल में से सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से उसको उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन में कहा था कि ग्रुप फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप डाटा को ग्रुप भी कर सकते हैं और बाकी भी फंक्शंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एवरेज फंक्शन भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्यू को हम लोगों ने सेव तो करा दिया, ठीक है। व्यूज़ क्रिएट भी कर लिए, कैसे हम लोगों ने क्रिएट किए, उसमें से कॉलम्स को जो हम लोगों ने ऑलरेडी टेबल बनाया हुआ था उसमें से कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट करके हम लोगों ने व्यू बना लिया, ठीक है। अब देखेंगे वो जो व्यू बनाया है उसके अंदर से डाटा को रिट्रीव कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपल हमारे पास स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिपार्टमेंट सैलरी का व्यू बनाया था, सॉरी, तो उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। जैसे हम लोग टेबल्स के अंदर से डाटा को रिट्रीव करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग व्यूज़ के अंदर से भी डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना है और इसके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोगों ने सॉल्व आउट कर लेना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। We will meet again with the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.